लीजिए। चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम क्लास का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से आज हम योग दर्शन की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने वृत्तियों की चर्चा की थी। वृत्तियों के 5 प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, जिसमें से हम लोगों ने प्रमाण वृत्ति की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे विपर्य वृत्ति का लक्षण। देखिए, विपर्य वृत्ति के विषय में कह रहे हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। विपर्य वृत्ति क्या है? तो महर्षि पतंजलि विपर्य वृत्ति के विषय में बता रहे हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्य जो वृत्ति है वो मिथ्या ज्ञान है, असत्य का ज्ञान है, जो कि पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, वो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, रस्सी को सांप समझना। आपने रस्सी पड़ी थी, उसको सांप समझ लिया, ये मिथ्या ज्ञान है। भैया आप रस्सी को सांप कैसे समझ सकते हैं? लेकिन आपने अज्ञान के कारण रस्सी को सांप समझ लिया, तो ये मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार के एक उदाहरण से समझा रहे हैं। अब जो ये विपर्य वृत्ति है, ये क्लिष्ट वृत्ति कैसे है और अक्लिष्ट वृत्ति कैसे है, इसकी हम चर्चा करेंगे। विपर्य तो ये वृत्ति जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों रूप वाली होती है। क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण, एक व्यक्ति ने हल्के प्रकाश में रस्सी को सांप समझ लिया, तो उससे वो बहुत भयभीत और दुखी हो गया। ये जो है क्लिष्ट विपर्य वृत्ति का उदाहरण है। किसी एक व्यक्ति ने रस्सी को सांप समझ लिया, तो उससे उसके अंदर भय की उत्पत्ति हुई, उसके अंदर दुख हुआ। तो उसके अंदर जो ये भय और दुख हुए, वही उसके अंदर क्लिष्ट वृत्ति को जन्म दे दिए। अब अक्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण यहाँ कह रहे हैं, एक व्यक्ति रस्सी ढूंढ रहा था, हल्के प्रकाश में सांप को रस्सी मान लिया उसने, तो बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति रस्सी ढूंढ रहा था। उसकी खोज क्या थी? रस्सी की खोज थी। और उसने सांप को ही रस्सी समझ लिया। जो सांप था वहां, उसने सोचा कि अच्छा दिखा नहीं होगा उसको, तो सोचा यही रस्सी है, उसने ये उसी को रस्सी समझ लिया। तो उसके अंदर प्रसन्नता की अनुभूति हुआ, मुझे रस्सी मिल गई, क्योंकि वो रस्सी की खोज कर रहा था। तो ये अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति है और मिथ्या ज्ञान है। दोनों जगह मिथ्या ज्ञान है, क्लिष्ट वृत्ति में भी मिथ्या ज्ञान है और अक्लिष्ट वृत्ति में भी मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान कहीं नहीं गया है, दोनों वृत्तियों में मिथ्या ज्ञान चल रहा है, क्लिष्ट में भी और अक्लिष्ट में भी, और कार्य इस प्रकार संपादित हो रहे हैं। अब है विकल्प वृत्ति। यहां कह रहे हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प वृत्ति क्या है? तो इसके विषय में कहा, जिसका शब्द तो हो किंतु उस शब्द का अर्थ किसी को न मिले, ऐसे शब्द को सुनकर उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। वहां केवल शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं होगा, वहां वो चीज जो है वस्तु से शून्य होगी। उदाहरण से आप लोग समझेंगे इसको। इसके विषय में कह रहे हैं, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वस्तु से रहित वृत्ति विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञान तो है लेकिन वहां वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए, बंध्या पुत्र आगच्छति। भाई बांझ का पुत्र नहीं होता, और यहाँ कह रहे हैं बंध्या पुत्र आगच्छति, बंध्या का पुत्र आ रहा है। तो शब्द तो है लेकिन वास्तविकता नहीं है। और उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं आकाश फूल। आकाश में कभी फूल नहीं उगते, कमल नहीं होते, शब्द तो है लेकिन वास्तविकता नहीं है। खरगोश का सिंह, खरगोश का कभी सिंह सिंह नहीं होता, सॉरी ये सिंह लिखा है, सिंह होगा। बंध्या का पुत्र आ रहा है, ऐसा सुनने पर बंध्या के आकार वाली चित्त वृत्ति बनती है, जबकि बंध्या पुत्र होता ही नहीं। भाई बांझ जो है उसका बेटा या बेटी कोई होगा नहीं, तो ऐसा आप ले सकते हैं। विकल्प वृत्ति, विकल्प वृत्ति क्या है? तो ये विकल्प वृत्ति दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट।
क्लिष्ट उदाहरण इसका क्या है, तो कह रहे हैं किसी ने ऐसा सुनकर दुख का अनुभव किया कि आज सायंकाल एक बंध्या पुत्र हमें बहुत पीटेगा। भाई कहीं से पता चला होगा कि बंध्या पुत्र आ रहा है, तो उनको ये सुन करके बड़ा दुख हुआ कि वो बंध्या का पुत्र आकर के उसे पीटेगा। तो ये विकल्प वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण है। ठीक है, एक तो बंध्या पुत्र होता नहीं है, और उससे भी उनको कि बंध्या पुत्र आकर के पीटेगा ऐसा जान करके दुख का अनुभव हो रहा है, इसलिए विकल्प के अंतर्गत क्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण हो गया। अब विकल्प के अंतर्गत अक्लिष्ट वृत्ति का उदाहरण क्या है, तो कह रहे हैं किसी ने सुना कि आज मुंबई से एक बंध्या का पुत्र आएगा। अच्छा चलो आ रहा है, तो और हमें बहुत अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएगा, ये भी बात अच्छी है। तो इससे क्या हुआ, एक आपको सकारात्मकता मिली। ठीक है, ऐसा सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया, उसके अंदर आनंद की अनुभूति होगी, प्रसन्नता प्रसन्नता उसको प्राप्त हो गई। तो ये क्या हुआ, अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति का उदाहरण हो गया। अब हम चर्चा करते हैं निद्रा वृत्ति के। निद्रा वृत्ति के लक्षण, तो यहाँ कह रहे हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा वृत्ति क्या है, तो इसके विषय में कहा जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव का जो कारण तमोगुण है उसका आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब चित्त में तमोगुण की प्रधानता होती है तब व्यक्ति को निद्रा आती है। तो जो चित्त में अभाव की प्रतीति है वही निद्रा वृत्ति है। और जब चित्त में तमोगुण बढ़ गया जिससे निद्रा आ रही है, तो ये जो निद्रा वृत्ति है ये समाधि में बाधक होती है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे अभाव की प्रतीति ही होना निद्रा वृत्ति है। इसके उदाहरण से हम समझेंगे। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। क्लिष्ट उदाहरण इसका क्या है, जब अच्छी निद्रा नहीं आती, तमोगुण तथा अन्य अनेक प्रतिकूलताओं के कारण दुखदायक निद्रा आती है, तो वह क्लिष्ट निद्रा वृत्ति कहलाती है। जब आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो आपको लगता है आज तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो ये क्या है, यही तो क्लिष्ट वृत्ति है। अब अक्लिष्ट वृत्ति समझिए, जब आप बहुत सुखदायक निद्रा लेते हैं तो आप कहते हैं वाह क्या नींद थी, तो यह अक्लिष्ट निद्रा वृत्ति है। वो वृत्ति आपको सुख दे रही है, वो विचार आपको सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। अब स्मृति वृत्ति, यहाँ कह रहे हैं अनुभूत विशेषम प्रमोश स्मृति ही, अनुभव की हुई चीजों का पुनः स्मरण हो जाना वो स्मृति वृत्ति कहलाती है। क्यों, तो यहाँ कह रहे हैं अनुभव के सदृश संस्कार होते हैं और संस्कारों के सदृश हमारी स्मृति होती है। जैसे अनुभव होंगे उसके सदृश संस्कार होंगे, और संस्कारों के सदृश ही आपकी स्मृति होगी, मेमोरी होगी। स्मृति वृत्ति भी दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट कैसे होती है, तो उसका उदाहरण हम समझते हैं। एक व्यक्ति को याद आ गया कि 3 वर्ष पहले मुझे अमुक व्यक्ति ने पीटा और अपमानित किया था। भाई आप अपने ऊपर इसको घटित कर दीजिए, आपको ऐसा लगा, आप यह अनुभव हुआ या आपकी स्मृति में आया कि आपको 3 वर्ष पहले बहुत मारा गया था कहीं पर। तो जब आप इस घटना को स्मरण करते हैं तो आपको दुख की अनुभूति होती है, क्लेश उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो विचार है, ये क्या है, स्मृति वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति से युक्त। अब अक्लिष्ट कैसे है ये स्मृति वृत्ति, तो कह रहे हैं एक व्यक्ति को अपने 5 वर्ष पहले की घटना याद आ गई कि उसे हजारों व्यक्तियों के मध्य सम्मानित किया गया था। आप लोग भी अपने जीवन में कभी कभी सम्मानित होते हैं, तो आप अपनी घटनाओं को स्मरण करिए कि आपको भी बहुत वर्ष पूर्व सम्मानित किया गया था। तो जब आप अपनी घटनाओं को याद करेंगे तो उस घटना से आपको सुख की अनुभूति होगी। भाई सम्मान जब किसी का होता है तो हर व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, हर्ष की अनुभूति होती है। तो ये जो विचार है आपके अंदर अक्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। इन सभी वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानकर क्लिष्ट वृत्तियों का परित्याग करके और अक्लिष्ट वृत्तियों के उचित प्रयोग से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार जो है आप लोग अपनी क्लिष्ट वृत्तियों को त्याग करके अक्लिष्ट वृत्तियों का उचित प्रयोग करके योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और जिनका जो जीवन का लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा शुभ विचारों को रखना है, अशुभ विचारों का नाश करना है, शुभ विचारों का उदय करना है।
तभी आप जीवन के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आज का पाठ इतना ही हम रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।